अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन विद डॉक्टर सना। हर दफ़ा की तरह आज भी हम जिस डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगी जो कि आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है। बात करेंगे हम डेंगू और उसकी अवेयरनेस पे। हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं या उन डिजीज़ से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो बहुत इग्नोर कर देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजमी जो कि एक पीडियाट्रिशियन है। चलते हैं इनसे बात करते हैं और डेंगू के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर नजमी उस्मान है। आई एम वर्किंग एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन इंडस हॉस्पिटल एंड ऑल्सो नाउ आई एम वर्किंग एज अ इंटेंसिविस्ट इन द इंडस हॉस्पिटल। जी डॉक्टर नजमी, बताएं डेंगू के पेशेंट्स किस तरह से आप देखती हैं एज ए पीडियाट्रिशियन? जब पेशेंट्स आते हैं तो उनमें IgG IgM पॉजिटिव होता है या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? एक्चुअली क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब की नौयत इस तरीके की है तो मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है। ये कराची में फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपोजर है टूवर्ड्स द पेशेंट के, मैं इधर फर्स्ट टाइम पेशेंट देख रही हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे पॉजिटिव केसेस की तादाद ज़्यादा है और ये शायद इस वजह से है कि यहाँ पे जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, या यहाँ पे इस बारे में बात नहीं हो रही है कि हमें किस तरीके से इन इक़दामात को अपनाना चाहिए। और बहुत इजी टिप्स हैं, बहुत इजी तरीके हैं। बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, शुरू में यही होता है कि बच्चे बुखार के साथ होते हैं, घरों में जो है सेल्फ मेडिकेशन, अपना डॉक्टर खुद बन जाना, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत आम है। तो ब्रूफिन जो हम कहते हैं इसमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो जो एक यहाँ पे जिस मेन पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर घर में लगता है कि ये ऐसा बुखार है कि खुद ही ठीक हो जाएगा, फिर भी आपने अपने बच्चे को ब्रूफिन नहीं देनी। आप पैरासीटामोल पे रहें जो आप लोगों को आसानी से हर जगह अवेलेबल है। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बच्चों में मैं यहाँ पे जो चीज़ देख रही हूँ, न्यूट्रिशनल बच्चों में रिजर्वायर ही नहीं है। बच्चे जो है न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उनकी खुराकें नहीं अच्छी। शायद आजकल हम बहुत ज़्यादा जंक फूड्स पे आ गए, बहुत ज़्यादा बाज़ारी खानों पे आ गए। घर की हेल्दी डाइट, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग अपने बच्चों को जो है वो बहुत महंगे खाने खिलाएं। आपने रोज़ ही गोश्त ज़रूर खिलाना है, आपने रोज़ ही फल फ्रूट ज़रूर खिलाना है। जो घर में पकता है, जो दाल सब्ज़ी रोटी चावल जो पकता है उसमें सबसे ज़्यादा ग़िज़ायात है, आप वही खिलाएं, उसी से बच्चे के बिल्डअप करें। तो जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, बच्चों में पानी की कमी का हो जाना, पट्टे खिंच जाना, आँखों में दर्द होना, नाक से खून आ जाना, बड़े पेशाब छोटे पेशाब में खून आना। बच्चे इस तरीके से हमारे साथ आ रहे हैं और ये सिर्फ हमें अलामतें जो है इसमें नहीं मिल रही कि बच्चे फ़ौरन अक्यूटली प्रेजेंट हुए। अगर बच्चे जो है बहुत 2 महीना पहले भी पॉजिटिव रह चुके हैं और अभी उनका हमें जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और अभी हमें जो है उनका पुराना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, नया पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, ये जिनको हम डिवाइड करते हैं IgG IgM में, उसके बावजूद बच्चों में जो है वो पोस्ट डेंगू भी जो है मसले आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो ये है कि ब्लीडिंग का स्टार्ट हो जाना और मेनिंजो इनकेफ्लाइटिस या डेंगू इनकेफ्लाइटिस। डेंगू इनकेफ्लाइटिस हम उस मखसूस टर्म को कहते हैं जिसमें बच्चे के दिमाग पे ये वायरस जाके असर कर रहा है। बच्चे को बहुत तेज़ बुखार होता है, बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, बच्चा मुसलसल बेहोशी की हालत में चला जाता है। ठीक है। जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मैं एज ए इंटेंसिविस्ट काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब होता है कि मेरा ज़्यादातर वक्त ICU में ही गुजर रहा है। ठीक है। एज ए पीडियाट्रिशियन आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जो फीवर होता है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन के बाद यूजली सब घरों में ही एंटीबायोटिक का सबको पता होता है कि भाई इस बच्चे को एंटीबायोटिक सूट करती है और वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब कोविड के बाद से हमें एक नहीं हमें 3-4 चीज़ों को इवेलुएट करना होता है। तो एक जनरल पब्लिक को आप क्या बताना चाहेंगी कि अगर इस तरह का बुखार है, वायरल भी है,
कोविड के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, डेंगू जो है वो आपको सिर्फ कॉमन फ्लू की तरह भी मिल सकता है, कोविड भी आपको कॉमन फ्लू की तरह मिल सकता है। लेकिन जो बात आप लोगों के समझने के लिए, जो हम जनरल पब्लिक को समझाना चाहते हैं, नो एंटीबायोटिक्स। आप जितना अवॉइड कर सके एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करें। 80 to 90% केसेस में ये वायरल डिजीजेज होती हैं। आप लोग एंटीबायोटिक दे के हम एक सिस्टम में पहले से सिपाही जमा किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक आसान टर्म ये है कि हम एक सिस्टम में पहले से सिपाही जमा किए जा रहे हैं। जब सिपाहियों को लड़ना होगा ना, उस टाइम में वो सिपाही जो है वो थक के बैठ जाएंगे। इस थक के बैठने को हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होगी। फिर हमें बहुत हायर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स में जाया जाता है। तो ये एक कॉमन मैसेज है आप सब लोगों के लिए। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि बच्चों में जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे, क्योंकि यहाँ पे या पूरे पाकिस्तान में जो मैंने चीज़ देखी है कि जो है आप लोग मेडिकल स्टोर से भी जाके खरीद लेते हैं कि हमारे बच्चे को ये मसला है, और मेडिकल स्टोर वाला खुद ही लिख देता है। जब तक आप अथॉन्टिक डॉक्टर से, आजकल तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आपको आराम से जो है हर चीज़ का स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो जाता है। तो आप बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाए, टेस्ट करवाएं, फिर आप देखें कि एंटीबायोटिक की रिकमेंडेशन है भी या नहीं है। ठीक है। जो बात की आपने इम्यूनिटी की और एक्सपोजर की, कि ज़ाहिर इतने एलर्जेंस हैं कराची में भी, ज़ाहिर इतना बड़ा सिटी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो क्या लगता है इसकी वजह से भी बच्चों की इम्यूनिटी कम हो रही है, जो इतने फ्रीक्वेंट फ्लू और एलर्जीज बच्चों में आ रही हैं? उसमें मुझे जो है ये चीज़ ज़्यादा आ रही है कि इम्यूनिटी से ज़्यादा अब जो है वायरस की म्यूटेशन, जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं, और वो ताकतवर हमारी ही गलतियों की वजह से हो रही है। उसका वही रीज़न है कि हमने एंटीबायोटिक्स जो एक अच्छी ऑगमेंटीन ही थी, जो बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकती थी, उसको हमने बिल्कुल सुबह दोपहर कर दिया, के खाने की तरह कर दिए। जहाँ कुछ हुआ हमने सुबह दोपहर शाम बच्चे को वो दे दी। इसी तरह एक सेफ्ट्राइजोन बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, लेकिन जहाँ फीवर होता है, जो हमारे आम अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जनरल फिजिशियन होते हैं या खुद पेरेंट्स भी जाके बच्चे को, जी कौन से टीके चल रहे थे, सेफ्ट्राइजोन चल रहा था, ये वो एंटीबायोटिक्स थी जो हमने अपने बच्चों के लिए बहुत रेयर केसेस के लिए रखी थी। यही मैंने आपको बताया ना कि 80 to 90% केसेस में वायरल होता है, और वायरल में एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, सिम्टम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नजमी बताइएगा कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है एंटीबायोटिक स्टार्ट करने का, तो उस बारे में आप क्या कहती हैं कि अगर हम प्लान कर ही रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ये आप थोड़ा सा हमारी पब्लिक को एम्फसाइज करें। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब आप लोगों को जो टेस्ट होते हैं, कॉमन टेस्ट है, आप CBC करवा लें, और आप एक CRP और दूसरा प्रोलैक्टिन टेस्ट है, ये आप करा लें। आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, किस ट्रेंड में है। और अब पाकिस्तान में इतनी सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं जिसमें एक हेल्थ सोल्यूशन है कि आप लोग घर बैठे सिर्फ आपके एक फ़ोन कॉल पे जो है आपकी ये टेस्ट घर बैठे हो सकते हैं। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात ये कि हर किस्म का आपको स्पेशलिस्ट जो है आपको ऑन कॉल अवेलेबल होगा, आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल सकती है। तो सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर है आप एक फ़ोन कॉल पे आप एक्सपर्ट एडवाइस जो है उसको ले आप लोग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हम सेल्फ मेडिकेशन लोग घरों में करते हैं वो यूजली इफ़ेक्टिव नहीं होती है, और एट द एंड कोई इमरजेंसी अल्लाह ना करे ऐसी हो जाती है कि हमें फिर एडमिट करवाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे हमारा ट्रेजर हैं, जब बच्चों को कोई बात आती है ना तो वो पूरी फैमिली के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हमने जो है वो अवॉइड नहीं करना, उधर हमने ज़्यादा ध्यान देना है। हमने अपनी आने वाली जनरेशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं पैदा करनी। थोड़ा सा गला ख़राब हुआ एंटीबायोटिक शुरू हो गई, थोड़ा सा बुखार हुआ एंटीबायोटिक। बच्चे को टाइम दें, वायरल इन्फेक्शन जाते जाते लेता है 5 दिन। अब जिस तरह मैंने बात की है कि CBC CRP प्रोलैक्टिन करा लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसी तरह जिस तरह का अब सिनेरियो चल रहा है तो उसमें आप डेंगू के लिए ज़रूर टेस्ट करवाएं, वो है तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स नहीं है, नहीं देनी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि वैक्सीन के बाद और जो आजकल सिम्टम्स चल रहे हैं, तो वो किस तरह से हम उन्हें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में किस तरह आप लेके जाएंगे कि इधर इट्स ड्यू टू आफ्टर वैक्सीनेशन और ये डेंगू भी हो सकता है?
जो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट हैं एज अ डॉक्टर मैंने बहुत कम ऑब्जर्व किए हैं। ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ज़्यादा है, अगर आप ना सोचेंगे तो कुछ इस तरह नहीं है। ठीक है, वायरल में आपको सब में कॉमन एक ही चीज़ मिलेगी कि आपको बुखार होगा, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। जो डेंगू में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी आँखों में दर्द होगा, पट्टों का खिंच जाना होगा, आपके जिस्म में कमज़ोरी हो जाएगी, छोटे बच्चों में जिस्म में कमज़ोरी, भूख का ना लगना, पानी की कमी का हो जाना और तेज़ बुखार होता है। तो उस टाइम पे भी आप हर 4-4 घंटे बाद पैरासीटामोल दे सकते हैं। और फिर मैं एम्फिसाइज़ करूँगी कि आप टेस्ट ज़रूर करवा लें, टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किस डे पे हमें टेस्ट एडवाइस करना चाहिए? आप बच्चे को देख रहे हैं कि एक स्पाइक फीवर की आ गई है और वो नहीं रिजॉल्व हो रही है, ठीक है, दोबारा स्पाइक आ रही है, हाई ग्रेड फीवर है, मैं एडवाइस करूँगी आप लोग टेस्ट करवा लें। ठीक है। किस तरह से हम ये प्रोटेक्टिव मेजर्स ऐसे क्या लें कि हम ये डेंगू का जो इतनी ज़्यादा, सबसे पहले तो हमने ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है, उसके ज़रिए ये फैलता है, तो इसकी अफजाइश को, इसका जो एक साइकिल है उसको हमने ब्रेक करना है। उस साइकिल को ब्रेक करने का है तरीका क्या है? एक आसान सी चीज़ याद रखें कि मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बताऊं। पानी कहीं नहीं जमा होने देना, अपने घर के किसी हिस्से में पानी नहीं जमा होने देना। एज अ सोसाइटी हमारा फ़र्ज़ है कि अपने मोहल्ले में पानी नहीं जमा होने देना। और अगर आप देख रहे हैं कि मोहल्ले में पानी जमा हुआ है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो एज अ सोसाइटी हम जो काम कर सकते हैं कि हम उधर जो है एंटी मॉस्किटो ऑयल जो होते हैं वो उस पानी पे रख दें, ठीक है, वो उस पानी पे गिरा दें। इसी तरह फ्रिज के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उधर जो पानी जमा होता है जिसको हम अवॉइड करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है कि डेंगू जो है वो सिर्फ गंदे या साफ पानी में, ये हर किस्म के ठहरे में पानी में हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको साफ मुस्तकिल अपने फ्रिज को साफ रखें। पौधों में पानी जो है इतना ही दें कि वो एब्जॉर्ब कर जाए। कुछ हम प्लांट्स ऐसे रखते हैं जिनको हम पानी के अंदर रखते हैं। तो जब डेंगू हमारा जो फैलता है वो सितंबर टू अगस्त सितंबर तक हमारा ये फैल रहा होता है, तो इनमें उन प्लांट्स को आप कोशिश करें कि अवॉइड करें उन प्लांट्स को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर एज अ पर्सन इंडिविजुअलाइज हमने जो चीज़ें देखनी है, हम एक जुमला अपनी मेडिकल टर्म में या एक आम उसमें भी डांट टू डक्स इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब है फजर और असर के टाइम, ठीक है, असर और मगरिब का जो हमारा टाइम होता है उस टाइम में मच्छर काटने का अमल ज़्यादा होता है। आप उस टाइम में अवॉइड करें बाहर निकलना, पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने, भगाने के जो लोशन आते हैं वो आप इस्तेमाल करें। खुले सहन में कोशिश करें कि इन महीनों में ना सोएं। सख्त सर्दी में जो है वो डेंगू नहीं फैलता, लेकिन जो कराची है, हैदराबाद है, इसका सीज़न ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं फैलती होती, तो यहाँ पे जो है हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये रुक जाएगा। तो उसमें आप अगर बाहर सोना है मच्छरदानी में सोएं, मच्छर भगाओ लोशन है उसकी अच्छी तरह मालिश करें आप, ठीक है। और वो केसेस जो अल्लाह ना करे जिनको ब्लीडिंग हो गई है, तो उनको भी हमें ये भी समझाने की ज़रूरत है कि बिल्कुल पैनिक ना हो और प्रॉपरली अगर जाके एडमिट करवाते हैं तो केसेस नॉर्मल हो जाते हैं, ट्रीट हो जाते हैं। और इसमें मैं बाज़ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये टोटके जो होते, तो मैं एक बात बताती हूँ कि अनटिल एंड अनलेस आपके उस टोटके से किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा, अगर आपको लग रहा है आप अपने दिल की तसल्ली के लिए कर लें। लेकिन बात जो हमें पता है कि इन टोटकों का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए करें। लेकिन खुदा ना खासा आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत निढाल हो रहा है, बच्चा जो है पानी पीना बिल्कुल छोड़ चुका है, बच्चा खाना खाना बिल्कुल छोड़ चुका है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का बुखार नहीं टूट रहा तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नजमी हमारे साथ थी, आपने बहुत कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें और वो डिजीज़ेज़ जो कि ईजीली घर पे मैनेजेबल हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू घर पे कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आज ही आप ऐप डाउनलोड कीजिए और हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू अपने अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। डॉक्टर नजमी हमारे ऑनलाइन पैनल में मौजूद हैं, आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अगर फिज़िकली भी जाना दिखाना चाहें तो इनको जाके दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।